और मेरे ग्रेट अपलाइन भी मिस्टर अखिलेश शर्मा सर ने जो ये मुहिम शुरू की है और जो सभी लोगों को एकत्रित किया है, उसके लिए सर को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि धन्यवाद है। क्योंकि दोस्तों आज ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ओरिजिन एक ऐसा मील का पत्थर साबित हो चुका है इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और इंडियन के क्रिप्टो में। जितना भी इंडिया में जो सारे काम हो रहे हैं, या हम कॉइन्स की बात करें, क्रिप्टो करेंसी की बात करें, तो ओरिजिन आज टॉप लेवल पे यानी कि नंबर वन पे है। क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें एक रियल में, दोस्तों हम कहते हैं ना कि आज मार्केट में इतने सारे प्लान चल रहे हैं। दोस्तों मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस यही कहूंगा कि आज मार्केट में जितने भी प्लान्स चल रहे हैं, दोस्तों आपको सिर्फ वहां पे क्या देखना है कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है, क्या एल्गोरिदम है, किस तरीके से वो क्या काम कर रहा है और वो सिस्टम किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। दोस्तों मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखता सिवाय मनी रोटेशन के। ठीक है, कोई क्रिप्टो में रोटेशंस भी होते हैं, लेकिन दोस्तों वहां पे कुछ एल्गोरिदम भी होते हैं, कुछ उसके तरीके भी होते हैं, किस तरह वो काम कर रहा है, क्या डिमांड सप्लाई है, और सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो सारी चीजें हमें ओरिजिन में देखने को मिलती है, इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलती है। तो दोस्तों वो सारी टेक्नोलॉजी के रूप में, सारे एल्गोरिदम के रूप में, सारी चीजों के रूप में ओरिजिन ने सारा हर चीज का समावेश ओरिजिन में है। दोस्तों तो आज हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम वर्क कर रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म पे, ऐसे सिस्टम पे हम लगे हुए हैं जहाँ पर निसंदेह ही, निश्चित ही हम यहाँ पे वो सारे रैंक्स अचीव कर सकते हैं, वो सारी इनकम आप यहाँ से पा सकते हैं जो आपने सोची हुई है, बशर्ते आपको इसके सारी चीजों को, सारे फंडामेंटल को क्लियरली समझना होगा। और जिन लोगों ने समझा है पिछले एक साल से सिस्टम को, दोस्तों आज वो मिलेनियर और बिलेनियर बन चुके हैं। और आज V1 से अबो जितने भी काफी सारे लोग हैं, V1 V2 V3 V4, दोस्तों बहुत बड़ा एक अच्छा खासा प्रॉफिट्स को एंजॉय कर रहे हैं, जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों ओरिजिन वो प्लेटफॉर्म है। तो सर आपने कितना बेहतरीन तरीके से सारे ऑल ओवर इंडिया की टीम को एकत्रित किया है, सब लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार विजिट कर रहे हैं और सभी को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक अच्छे मेंटोर के रूप में, एक ग्रेट अपलाइन के रूप में आप जैसी शख्सियत मिली है, और आप जैसे एक कैप्टन के रूप में, इस जहाज के कैप्टन के रूप में आप हमें मिले हैं। तो दोस्तों ये निसंदेह ही ये जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही शानदार बेमिसाल प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो पिछले कई प्रोजेक्टों में या कई वर्षों के इम्तिहानों में हम वो चीज एग्जाम पास नहीं कर पाए। ओरिजिन वो लास्ट और फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे वो सारी चीजें फुलफिल हो सकती हैं। तो मैं बस आगे आमंत्रित करूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट मेंटोर मिस्टर अखिलेश शर्मा फ्रॉम इंदौर, हम सभी के चहीते आए और अपने प्लान प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोगों की लाइफ में और ज्यादा वैल्यू एड करने की कोशिश करें। बस यही गुजारिश है। सो यू आर मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई। थैंक यू वेरी मच। और आप सभी का धन्यवाद दूंगा कि डे बाय डे हम यहाँ पर अपनी गैदरिंग बढ़ाते हुए चल रहे हैं। और एक एक्सपेक्टेशन है कि सबसे बड़ा जूम सेशन हमारा होना चाहिए, सबसे बड़ी टीम 34 कंट्रीज में हमारी होना चाहिए। और हमारी का मतलब, जब आप सब लोग हैं तो मेरा अस्तित्व है, आप सब नहीं है तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं होता है। मैं एक और स्पेशल थैंक्स दूंगा गौरव गुप्ता जी को, क्योंकि मेरी एब्सेंस में हमेशा वो कमान संभालते हैं, उतना ही पेन लेते हैं जितना पेन मुझे रहता है। तो गौरव भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मेरी एब्सेंस में उतना ही पेन लेके सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इनिशियल टेक्निकल सेशन के साथ अपन इसको स्टार्ट करेंगे। और कोशिश कर रहा हूँ कि एक दो दिन जब तक मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, जैसा आप लोग जानते हैं कि 4 तारीख को हमें कोरिया निकलना है इस ओरिजिन के इवेंट को अटेंड करने के लिए। तो उसके बाद गौरव भाई, नीलेश जी, जोशी जी, किशोर महाजन साहब, आप सभी लोगों को इसकी कमान संभालनी है। मैं अवेलेबल हूँ तो आप लोगों के सम्मुख हूँ। स्टार्ट करते हैं हम ओरिजिन के बारे में। और गौरव भाई मैं आपको होस्टिंग पावर ट्रांसफर कर रहा हूँ। जी सर। तो होस्ट अब आप हैं गौरव भाई, जवाबदारी आपकी है बचे हुए लोगों को आमंत्रित करने की।
ओके। सो दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश शर्मा इंदौर से, ओरिजिन परिवार का एक बहुत छोटा सा सदस्य, और कोशिश कर रहा हूं कि मैंने ओरिजिन में जो 6 महीने का सफर तय किया है, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस अब हमारे सामने हैं। उन चैलेंजेस को कैसे क्लियर आउट किया जाए। पहली बार में प्लान किसी को भी देते नहीं आता था। मैं भी इन्वेस्टमेंट प्लान का बंदा था, तो मेरे को भी इस प्रोजेक्ट को समझने में लगभग 2 से 3 महीने लगे। अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरे सीनियर से वो सपोर्ट नहीं आ पाया, जो मुझे और कम समय में इसके अचीवमेंट को पहुंचा देता। लेकिन ये अच्छी बात है, क्योंकि जब हमने कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है कि बाज को जब अपने बच्चों को उड़ना सिखाना होता है, तो वो अपने बच्चों को अपने पंख पे बिठा के बहुत ऊंचाई तक आसमान में लेके जाता है, और अपने पंखों को समेट लेता है, उसको नीचे गिरने देता है। और ऐसा वो तब तक करता है जब तक कि बच्चा अपना पंख फैला के फड़फड़ा के उड़ना नहीं सीख जाए। तो मैं किस्मत वाला हूं कि मेरे को ऐसे अपलाइन मिले कि मुझे बार बार वो ऊपर तक ले जाते रहे, छोड़ते रहे, और इतना मजबूत कर दिया कि अब यहाँ के विकास का कोई भी निर्णय अगर लेना हो और इस सिस्टम की बारीकियों को समझना हो, तो वो सारे काम खुद ही करने पड़े। और खुद करते करते अब ये लगा कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, वो मेरे लोगों की भी मेरे साथ होगी। और प्लान हल्का सा टेक्निकल है, बहुत ज्यादा टेक्निकल हम इसको नहीं बोलेंगे, हल्का सा टेक्निकल प्लान है। और यदि हम इसकी टेक्निकलिटीज को आप तक पहुंचा दें, तो हर आदमी अच्छा सेल्स पर्सन होता है, बात करने का गुण सबके अंदर होता है। तो किस तरह से आप अपने शब्दों की एक माला बना के ओरिजिन प्लान के पूरे प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर पाए, वो एक मेरा प्रयास आप लोगों के साथ में है। यकीन मानिए, आज पिछले 6 महीने लगभग 6 प्रोजेक्ट जो सेंट्रलाइज थे, उनको मैंने यहाँ से गायब होते हुए देखा है। और हम एक पत्थर की तरह, एक पहाड़ की तरह तटस्थ और मजबूत होते जा रहे हैं। डे बाय डे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी लिक्विडिटी हो, हमारी कम्युनिटी हो, वो सब दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। और ऐसा कोई व्यक्ति, अब ऐसा बड़ा नेटवर्कर, ऐसा कोई बड़ा लीडर नहीं बचा है जिसके सामने से ये प्रोजेक्ट होकर निकला नहीं हो। लेकिन उनको जिसने भी ये प्रेजेंटेशन दिया, वो खुद इतने क्लियर नहीं थे, इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो लोगों को इसके पावर के बारे में बता पाते। इस कारण आज भी आपके पास पूरा मैदान खाली है। लेकिन ध्यान रखिए, कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया है, लोगों तक ये प्रोजेक्ट पहुंचना शुरू हो गया है। तो आप तभी यहाँ पर एंजॉय कर पाएंगे। हमारे पास बहुत अवसर था। 6 महीने पहले लोग जानते नहीं थे ओरिजिन क्या है, एलजीनेस क्या है। लेकिन अब लगभग लगभग लोगों की कान तक ये मैसेज जा चुका है। तो आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी है। जिनने समझ लिया है लेकिन ज्वाइन नहीं किया, आप उन तक अप्रोच कीजिए। और टेक्निकली कोई भी इशू आता है, तो वो 100% उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर है ही। तो स्टार्ट करते हैं हम ओरिजिन के बारे में। एक डिस्क्लेमर के साथ मैं शुरू करूंगा, क्योंकि पुराने हमारे और आपके सारे एक्सपीरियंसेस ये रहे हैं कि हमने कभी भी यदि किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में काम किया, तो हमने हमेशा दो चीजें बोली। हमसे दो ही सवाल पूछे गए कि भाई कितना लगाऊंगा, कितना मिलेगा, और गारंटी किसकी। तो हम हमेशा ये बताते थे कि आप इतना दे दो, इतना मिलेगा, इतने दिन में आपके पैसे इतने हो जाएंगे, और गारंटी मेरी। क्योंकि हमें भी हमारे सीनियर ने यही बताया था। तो कृपया करके ओरिजिन प्लेटफॉर्म में किसी भी तरह की गारंटी शब्द का इस्तेमाल ना तो मैं आपसे कर रहा हूं, ना आप किसी से कीजिएगा। ये प्रोजेक्ट में हम जो भी प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, वो एक एजुकेशनल पर्पस प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन आपको खुद को लेना है। और कोशिश कीजिएगा कि अपने एडवाइजर से और इस प्रोजेक्ट की सारी पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट को ध्यान में रख के ही आपको निर्णय लेना है। हमने क्या क्या देख के इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, हम सिर्फ वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस सिस्टम का हिस्सा होना ना होना आपका व्यक्तिगत निर्णय है। आप अपने विवेक से, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़िएगा। ये हमारी आपको सलाह है कि किसी भी तरह के मोटिवेशन में, कहीं पर भी किसी भी तरह के बड़े फंड को स्टेक करने से पहले आप इस प्रोजेक्ट के, इस प्लान के पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। हम बात कर रहे हैं ओरिजिन की।
ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है 7 मार्च 2024 को। जो कम्युनिटी इस प्रोजेक्ट को रन कर रही है उसे हम डाओ के नाम से जानते हैं। डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो क्रिएटर जिनने प्लान को तो तैयार किया, लेकिन उसमें अपने मालिकाना हक को खत्म किया और पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कम्युनिटी के हवाले किया कि अब आज से इस प्रोजेक्ट में चाहे लिक्विडिटी हो, चाहे टोकन की मिंटिंग हो, वो सब आपको संभालना है। हाँ, चलने का जो रोड मैप है, जो रास्ता है, वो जो ड्राइंग है, वो इन्हें डिजाइन करके हमको दे दी है। तो ओरिजिन ने अपने टोकन का नाम रखा LGNS, ब्लॉकचेन रखी पॉलीगन की, पेयर रखा डाई के साथ। डाई डाई और USDT एक बराबर होता है, दोनों की प्राइसिंग लगभग लगभग सेम होती है और ये एक स्टेबल टोकन है। तो हमारी LGNS की पेयरिंग डाई के साथ में है और जिस नेटवर्क पे हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं उसको हम Web3 के नाम से जानते हैं। तो Web3 पे बना हुआ एक प्रोजेक्ट LGNS डाई की पेयरिंग में पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे 7 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ है। 2 ऑडिट एजेंसीज हैं जिसने इसको ऑडिट किया। सर्टिक ने इसको ऑडिट किया है पूरे के पूरे चेन को, और हमारा जो ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट है उसको आर्मर ने ऑडिट किया है। तो 2 अलग अलग एजेंसीज की आर्मर ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है और हमारे साथ जितने भी सीनियर पर्सन हैं उन सबके पास भी हमने ये रिपोर्ट पहुंचा दी है। किसी के पास नहीं हो तो थ्रू नेटवर्क वो इसको जरूर देखें, इसको पढ़ें। यहाँ पर पूरे प्रोजेक्ट में हम सिर्फ LGNS को जानते हैं, हम ना INR को जानते हैं, ना हम USDT को जानते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट LGNS के ऊपर ही काम करता है, इसीलिए ये मनी गेन प्लान नहीं है। आप किस करेंसी से इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, उस पर क्या रिफंड मिलेगा, वो हम आपको कमिट नहीं कर सकते। हम आपको सिर्फ ये कमिट कर सकते हैं कि कितने LGNS आपने लिए हैं और उसके बदले आपको रिटर्न में कितने LGNS मिलने वाले हैं। मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, या मैं $1000 लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हमारा प्रोजेक्ट उस बात का जवाब देने में सक्षम नहीं है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ LGNS के पोर्टफोलियो को मेंटेन करने का प्रोग्राम है। जिस तरह से समय समय पे जब से हमने क्रिप्टो को देखना और समझना शुरू किया, हमारे मन में ये रहा कि कोई भी टोकन या कॉइन यदि आता है और उसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो कुछ क्वांटिटी उस टोकन की हमारे पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए। ऐसा हमने BTC के समय भी सोचा, ऐसा हमने इथेरियम के समय भी सोचा, और अभी जब ट्रंप के चुनाव थे अमेरिका में, तो बहुत सारे लोगों ने ट्रंप टोकन या कॉइन लेके भी कोशिश की कि हमारे पोर्टफोलियो में हो और हम एक इसमें अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाए। उसी प्रकार यदि LGNS टोकन को आप अपने वॉलेट में, अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो क्या पॉजिटिविटी आपको मिल सकती है, क्या प्रॉफिट आप यहाँ गेन कर सकते हैं, सिर्फ उसी के बारे में ओरिजिन प्रोजेक्ट आपसे बात करता है। इसके की फीचर्स हैं। की फीचर्स के बारे में यदि हम बात करें तो LGNS को बनाया है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। सवाल यहीं से शुरू होता है कि जब एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे टोकन या कॉइन तैयार हो जाता है तो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों? तो मैंने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट में ना कोई ऑनर है, ना कोई एडमिन है। हर वो व्यक्ति जिसके पास LGNS है वो इसका मालिक है। तो मार्केट में क्रिप्टो की सेंसिटिविटी को देखते हुए किसी भी तरह की हैपनिंग या मिस हैपनिंग में क्या डिसीजन लेने चाहिए, वो डिसीजन पहले से इन 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर रख दिए गए। 30 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी तक लाइव हो चुके हैं, बचे हुए भी समय के साथ साथ हमको यहाँ देखने को मिलेंगे। हमारा टोकन पहले से बनाकर नहीं रखा गया है, ये प्री माइन टोकन नहीं है। इसकी कोई 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की सप्लाई नहीं है। एज पर रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ पे बॉन्ड मैकेनिज्म है। बॉन्ड मैकेनिज्म में ट्रेजरी बॉन्ड के माध्यम से जब भी सिस्टम को LGNS की आवश्यकता होती है, हमको ऑफर दिखता है बॉन्ड मैकेनिज्म में, और $1 या एक डाई के सामने एक LGNS तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि कोई मशीन है जो पूरे समय टोकन जनरेट कर रही हो। सिस्टम एज पर अवेलेबिलिटी टोकन की मिंटिंग करता है। क्योंकि ये टोकन पहले से बनाकर नहीं रखा है, इसलिए इसका कोई टोकोनॉमिक्स नहीं है। पहले से बना हुआ नहीं होने के कारण ये कभी भी हमें किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर देखने को नहीं मिलेगा। हम इसे सिर्फ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के माध्यम से बाय सेल कर पाएंगे,
और पॉलीगन का जो डेप है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वो क्विक स्वेप है। तो क्विक स्वेप के माध्यम से हम इस टोकन को बाय भी कर पाएंगे और सेल भी कर पाएंगे। जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हैं, जैसे कुछ एग्जांपल मेरे पास में है, सेपपाल, टोकन पॉकेट, बिटगेट, लोगों ने इसको ट्रस्ट वॉलेट पे, मेटामास्क पे भी रखा हुआ है। तो आप अपने पसंदीदा किसी भी वॉलेट पे इस टोकन को ले सकते हैं, रख सकते हैं। अभी तक हमने जो बात करी, क्या इसको हम कहीं क्रॉस चेक कर सकते हैं? तो जरूर हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। डेक्स स्क्रीनर करके एक ऐप है, और ये हर वो व्यक्ति जिसको क्रिप्टो में जरा सा भी इंटरेस्ट है, उसके पास डेक्स स्क्रीनर और डेक्स टूल्स ये जरूर होना चाहिए। आपके पास यदि नहीं है तो जूम सेशन कंप्लीट होते ही ये दोनों ऐप को आप प्ले स्टोर के माध्यम से, या जिनके पास आईफोन है वो एप्पल स्टोर के माध्यम से इसको जरूर अपने मोबाइल में जगह दे, ताकि आप किसी भी प्रोजेक्ट, टोकन या कॉइन की बाइंग के समय उसकी क्लियरिटी को देख पाए, कॉइन लेना जस्टिफाइड है, ऐसा तो नहीं है कि हम हमारे पैसे का लॉस कर पाएंगे। तो डेक्स स्क्रीनर को हमने ओपन किया, हम देख रहे हैं ट्रेंडिंग 24 आवर्स की, और ब्लॉकचेन हमने सेलेक्ट कर रखी है पॉलीगन की। यहाँ सारी ब्लॉकचेन हमको देखने को मिलती है। लगातार रोज हम एलजीएनएस को पॉलीगन के नेटवर्क में पहले नंबर पे ही पाते हैं। आज भी ये फर्स्ट पोजीशन पे है। तो टोटल कितने टोकन है पॉलीगन की ब्लॉकचेन में जो अभी 24 आवर्स की ट्रेंडिंग में है, एक लिस्ट हमको मिलती है। ये 200 पेज की लिस्ट है, और 5705 टोकन इस समय पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे 24 आवर्स की ट्रेंडिंग का हिस्सा है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सारे एमएलएम टोकन है? तो हम एमएलएम टोकन नहीं देख रहे, हम पॉलीगन की ब्लॉकचेन के सारे ट्रेंडिंग वाले टोकन को यहाँ देख पा रहे हैं। इसमें हमारी पोजीशनिंग पहले नंबर पे, इसकी और डिटेल को हम देखने की कोशिश करें तो जैसे ही हल्का सा हम नीचे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये पेयर क्रिएट हुई है 1 साल और 25 दिन पहले। 34 कंट्री में ये प्लान ऑलरेडी रन कर रहा है। तो क्या मेरे बोलने से आप, या आपके बोलने से आपके लोग मान लेंगे कि हाँ ये 34 कंट्रीज में है? मानना नहीं चाहिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी से ही हमको हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कि 24 आवर में 22,311 लोगों ने, 307 लोगों ने इसको बाय किया, और 18,700 से ज्यादा लोगों ने इसको सेल किया है। 24 आवर का टोटल वॉल्यूम $8 मिलियन का है। 1 मिलियन $10 लाख होता है, मतलब 24 आवर्स में $80 लाख से इस टोकन को खरीदा और बेचा गया है। और एक बहुत अच्छा दिख रहा है कि आज 4 मिलियन ही बाइंग वॉल्यूम है और 4 मिलियन ही सेलिंग वॉल्यूम है। सेंट्रलाइज प्लान में साल भर का टर्नओवर भी हम इतना नहीं देख पाते जितना ये प्रोजेक्ट का वॉल्यूम हम सिर्फ 24 घंटे में, डे बाय डे, रोज देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में एक और अंतर होता है कि सेंट्रलाइज प्लान, यदि कोई बायर है तो आपका माल बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज में, स्वेपिंग में लिक्विडिटी पहले से रखनी होती है, और यहाँ पे हमको जो लिक्विडिटी दिख पा रही है वो दिख पा रही है 68.3 मिलियन की। मार्केट कैप 612 मिलियन का है, और आज की प्राइस यदि हम देखें तो 15.63 मिलियन डॉलर की इसकी प्राइस है। $4 से ये शुरू हुआ था, 84 का इसने अपना हाई बनाया था। धीरे 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 पैनिक सेलिंग होते होते इसने अपना मिनिमम क्रिएट किया $8.5 का, और आज हम इसको $15.63 पे एक टोकन की प्राइस देख पा रहे हैं। क्विकसेप पॉलीगन से ये डाटा यहाँ पर उठाया गया है। इन्फो के पास में चार्ट ट्रांजेक्शन हमको दिखता है। हम चार्ट ट्रांजेक्शन की तरफ मूव करें तो जैसा कि मैं रोज कहता हूं आपको कि हमेशा इसका बाय सेल हमको सेकेंड्स में ही देखने को मिलता है। 8 मिलियन कोई फेक डाटा नहीं है। ये पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे हम ये सारे ट्रांजेक्शन देख पा रहे हैं।
तो अपने आप को अवेयर कीजिए, अपने आप को इस प्रोजेक्ट को में एक टोकन खरीदने से पहले भी इतनी बार क्रॉस चेक करिए कि आपके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो। हमने भी वही किया, हम आपके साथ भी वही शेयर कर रहे हैं। यूएसडी के पास एक फिल्टर है जहां पे आप मिनिमम से लेके $10,000 प्लस माइनस के ट्रांजेक्शन भी देख पाते हैं। तो यदि हम $10,000 को टच करें तो 1 घंटे पहले $19,000, 13,000, 11,000, 22,000, ये वॉल्यूम है जिससे लोगों ने टोकन को बाय किया है। 13 घंटे पहले किसी ने 11,000, 14,000 से इसको सेल आउट भी किया है। तो ये बाय सेल प्लस माइनस $0.1 से लेके बड़े बड़े वॉल्यूम आप यहाँ पर पोलीगन की ब्लॉकचेन पे देख पाते हैं। और ये सब चीजें प्रूव करती हैं कि हाँ, ये प्रोजेक्ट एक से ज्यादा देशों में काम कर रहा है। इसके टेक्निकल एनालिसिस को हम देखें तो यही पेज हमें टोकन स्निफर पे लेके जाता है। टोकन स्निफर भी एक ऐप है, थर्ड पार्टी है, जो बहुत कम टोकन को अपने पास में अवेलेबिलिटी देता है, पोजीशनिंग देता है। ये बता रहा है कि 6 मार्च 2024 को डिप्लॉय हुआ है। स्कोर 70 आउट ऑफ 100 हमको मिला है। कॉन्टेक्ट एनालिसिस की बात करें तो जो हमारे कॉन्टेक्ट सोर्स हैं वो वेरीफाइड है, ऑनरशिप रिनाउंस्ड है, मालिकाना हक छोड़ दिया गया है, और किसी भी तरह का कोई भी सोर्स क्रिएटर के टच में नहीं है। सोर्स डज नॉट कंटेन एन ऑनर कॉन्ट्रैक्ट। क्रिएटर को किसी भी प्रकार का कोई स्पेशल परमिशन नहीं है। 2 सवाल मन में होते हैं कि क्रिएटर के पास टोकन कितने हैं, क्योंकि हमने हमेशा पंपिंग और डंपिंग से अपने आप को नुकसान उठाते हुए देखा है। तो मन में यही सवाल होता है कि क्या कोई ऐसा होल्डर तो नहीं है जो डंप कर देगा, सारी लिक्विडिटी अपने घर ले जाएगा। तो दोस्तों, क्रिएटर के पास में 5% तक की परमिशन है, लेकिन एट प्रेजेंट हम देखें तो क्रिएटर वॉलेट कंटेन लेस देन 5% ऑफ सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई। बाकी होल्डर्स के पास भी 5% से ऊपर की अवेलेबिलिटी नहीं है। लिक्विडिटी के बारे में हम बात करें तो क्रिएटर वॉलेट कंटेन लेस देन 5% ऑफ लिक्विडिटी। यहाँ एक क्रॉस हमको देखने को मिलता है कि एटलीस्ट 95% ऑफ लिक्विडिटी बॉन्ड लॉक फॉर एटलीस्ट 15 डेज। तो हमारे पास जो बॉन्ड मैकेनिज्म है, उस बॉन्ड मैकेनिज्म में आप अपनी स्वेच्छा से अपने फंड को 5 दिन से लेके 360 दिन तक लॉकिंग में डाल सकते हैं, एडिशनल बेनिफिट लेने के लिए, एडिशनल एडवांटेज लेने के लिए, एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। सिर्फ उसी कारण यहाँ पे हमको एक क्रॉस देखने को मिलता है। यहाँ पर भी गो सिक्योरिटी में 3 इशू दिख रहे हैं, क्विक इंटेल में 2 इशू दिख रहे हैं। तो गो सिक्योरिटी में यदि हम चलें तो टैक्स यहाँ पर फिक्स नहीं किया गया है, तो इसलिए यहाँ दिखता है कि टैक्स मॉडिफाई किया जा सकता है। एक्सटर्नल कॉल, एक्सटर्नल कॉल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर इस सिस्टम में ऑनर का हिस्सेदारी नहीं है। यहाँ पर सारी की सारी चीजों का डिसीजन कम्युनिटी के हाथ में है, इसलिए एक्सटर्नल कॉल हमको देखता है। और मिंटेबल, तो 100% ये मिंटेबल है, क्योंकि टोकन पहले से बनाकर नहीं रखा हुआ है, इसको आप और हम, मतलब इस सिस्टम की कम्युनिटी ही मिंट करती है। इसलिए ये 3 इश्यू यहाँ हमको दिख रहे हैं। क्विक इंटेल हमें क्या कह रहा है? तो क्विक इंटेल कह रहा है हिडन ऑनर, इसको क्लियर होने में साल से 1.5 साल जाता है। और हैज सस्पिशियस फंक्शन, तो ये मिंटिंग और लिक्विडिटी दोनों का मैनेजमेंट, और हमारा जो आरओआई है कि एक टोकन के सामने हम 25 से 26 टोकन साल भर में जो ऑफर करते हैं, उसको ये सस्पिशियस बता रहा है। ये 2 इश्यूज यहाँ पर हैं। ये क्लियरिटी आपके पास यदि होगी तो ही आप कम्युनिटी से डिस्कस कर पाएंगे, तो ही आप लोगों से बात कर पाएंगे। वापस हम पहुंचते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पेज पे, जहां पर किसी भी तरह के डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आप ये रख पाते हैं, ये हमने देखा। अब इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। तो स्टार्टिंग से मैंने आपको एक ही चीज शेयर की है कि ये एलजीनेस के पोर्टफोलियो को मेंटेन करने का प्रोग्राम है। तो इसके बुलेट पॉइंट में सबसे पहली चीज हमको जो दिखती है वो दिखती है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है।
क्योंकि किसी भी एक्सचेंज से कितने टोकन या कॉइन बाय करना है, ये आपका अपना डिसीजन है। ये प्रोजेक्ट भी आपको किसी भी तरह के ज्वाइनिंग पैकेज से नहीं बांधता। आपको $1 का एलजीएनएस लेना है, 1 एलजीएनएस लेना है, 10 लेना है, 100 लेना है, 1000 लेना है, ये आपका निर्णय है। जिस तरह से किसी भी एक्सचेंज से कोई भी क्रिप्टो एसेट आप अपनी पसंद से, अपने पसंद के अमाउंट से बाय करना पसंद करते हैं, उसी प्रकार एलजीएनएस टोकन को बाय करने के लिए भी आपकी पसंद लगती है। सिस्टम की तरफ से कोई पैकेज नहीं है, कोई लॉकिंग नहीं है आपके फंड पे। आपके एलजीएनएस वार्म अप वॉलेट में 16 घंटे के लिए लॉक होते हैं। 16 घंटे के बाद जब भी आपका मन करे, 0.001% से लेके 100% एलजीएनएस जो आपने रखे हुए हैं अपने वॉलेट में, आप उसे अनस्टेक कर सकते हैं, वापस डाई ले सकते हैं। और ये काम करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। यहाँ कोई विड्रॉवल मैकेनिज्म नहीं है कि आपने अभी विड्रॉवल लगाया तो 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे बाद आपको विड्रॉवल मिलेगा। आप जब भी आपको लगता है कि आपको पैसों की आवश्यकता है, आप अनस्टेक, यहाँ 2 ही बटन है, एक स्टेक और एक अनस्टेक। 60 सेकंड में डाई से एलजीएनएस तैयार होकर स्टेक हो जाता है, और 60 सेकंड में ही एलजीएनएस से वापस डाई बन के आपके टोकन पॉकेट में, सेपपाल में, बिटगेट में, जो भी वॉलेट आप पसंद करते हैं वहां वापस पहुंच जाता है। 0 डे स्टेकिंग है, कोई कैपिंग नहीं है। यहाँ किसी तरह का कोई 2x, 3x, 4x का फॉर्मूला काम नहीं करता कि आपने $100 के एलजीएनएस खरीदे हैं, वो $200 के हो गए हैं, अब आप नया फंड डालिए। $100 के खरीदे थे, $300 के हो गए हैं, नया फंड डालिए। यहाँ पर एक बार टोकन बाय करने के बाद उसके एप्रिसिएशन को लेने के लिए आपको कोई भी फंड रीस्टेक नहीं करना है। यूनिफॉर्म रिटर्न है। यूनिफॉर्म रिटर्न का मतलब ये होता है कि आज तक हमको पैकेज के आधार पे आरओआई देखने को मिली कि आप $1000 का पैकेज उठाते हैं तो आपको 0.5% मिलेगा। आप $5000 का पैकेज उठाते हैं, 0.75 मिलेगा। आप $10,000 के टोकन खरीदते हैं, आपको 1% मिलेगा। ऐसा यहाँ नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट कहता है कि आपने $1 का एलजीएनएस लिया हो या $1,00,000 का एलजीएनएस लिया हो, सबको रिटर्न इक्वली ही मिलेगा। तो ज्यादा रिटर्न के ऑफर में बड़ा फंड लगाना हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। कोई मिनिमम मैक्सिमम अनस्टेक लिमिट नहीं है, कोई रिन्यूअल नहीं है क्योंकि हम एमएलएम में नहीं है, हम मनी गेन प्लान में नहीं है। कोई विड्रॉवल मैकेनिज्म नहीं है क्योंकि विड्रॉवल को अप्रूव करने के लिए कोई एडमिन या कोई ऑनर यहाँ नहीं है। ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके फंड से आपके इंडिविजुअल को कोई डायरेक्ट फंडिंग नहीं करता। आपके पैसों से किसी भी तरह का कोई भी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसीलिए जब भी आपका मन करे, यहाँ कोई 5% का डायरेक्ट या 10% का डायरेक्ट या कोई 10% की बाइनरी, इस तरह की का कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। आपका फंड 100% जितना आपने दिया उतना ही रहता है। इसीलिए जब भी आपका मन करे, आप अपना पूरा फंड रिवर्ट ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। 2 तरीके हैं इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए। पहला सेल्फ स्टेकिंग है और दूसरा रेफरिंग प्रोग्राम है। सेल्फ स्टेकिंग का मतलब है कि मैं टोकन बाय तो करूंगा लेकिन किसी से शेयर नहीं करूंगा। हम उसको नॉन वर्किंग मान लेते हैं। और यदि हम ये कहें कि हम लेंगे भी और दिलवाएंगे भी, तो वो रेफरल प्रोग्राम हो गया। दोनों ही तरीके से आप यहाँ पे एलजीएनएस अर्न करते हैं। हम नॉन वर्किंग से समझ लें तो कितने एलजीएनएस आपके वॉलेट में है जो आपने स्टेक किए हैं, वो कितने रुपए के हैं या वो कितने डॉलर के हैं, वो हमें नहीं पता। इसलिए ये फंड आपको किसी भी तरह का कोई फिक्स रिटर्न ऑफर नहीं करता है। हमारा प्रोजेक्ट आपको ये बोलता है कि आपके वॉलेट में जितने भी एलजीएनएस हैं, हर 8 घंटे में क्लोजिंग होती है, और हर क्लोजिंग पे 0.2 से 0.4% टोकन आपके वॉलेट में अपने आप बढ़ जाते हैं। एज अ रिवार्ड आपको एलजीएनएस मिलता है। आपने 1 एलजीएनएस लिया हो, 10 लिए हो या 100 लिए हो, हर 8 घंटे में उन पे आपको एप्रिसिएशन मिलता है 0.2 से 0.4% के बीच में। तो क्या यहाँ पर कोई जनरेशन प्रोग्राम है? 100% यहाँ पे किसी तरह का कोई जनरेशन प्रोग्राम नहीं है। जिस तरह से शेयर्स में डिविडेंड का ऑफर देखने को मिलता है,
कि आज एक शेयर खरीदा, 3 महीने में वो 2 मिल गए हमको, हर क्वार्टर में उसमें अप्रिसिएशन आ गया। तो कोई भी नया प्रोजेक्ट जब आता है तो वो अपने तरह से कुछ ना कुछ ऑफरिंग देता है। इवन हम जब मॉल में जाते हैं कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तो वहां हमको सेल देखने को मिलती है कि बाय गेट वन फ्री। इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हमको देखने को मिलती है, वही सेम ऑफर ओरिजिन हमको करता है। इसमें 4 मैकेनिज्म काम होते हैं। सबसे पहला, 8 घंटे में कितने टोकन मिंट हुए हैं, कितने बर्न हुए हैं, सिस्टम के पास लिक्विडिटी कितनी है, और कितने लोग हैं जिनको रिवार्ड में, आरओआई में एलजीनेस देना है। वो चारों मैकेनिज्म के कैलकुलेशन के बाद डिसाइड होता है कि इस 8 घंटे का आरओआई 0.2 मिलेगा, 0.21 मिलेगा, 0.25 मिलेगा, 0.3 मिलेगा, 0.35 मिलेगा, या 0.4 मिलेगा। एक क्राइटेरिया, मिनिमम 0.2 से नीचे नहीं जाएगा, मैक्सिमम 0.4 से ऊपर नहीं जाएगा। इसके बीच में ही आपको प्रॉफिट ऑफर होता है और हमको मिलता है। तो 24 आवर की हम यदि बात करें कि 8 घंटे में एक क्लोजिंग है, तो 24 आवर्स में 3 बार क्लोजिंग होती है। तो हमारा पर डे का मिनिमम 0.6 होता है और पर डे का मैक्सिमम जाता है 1.2%। हम अप्रोक्स लगभग 1% यहां यदि मान लें, और ये मान लें कि आपने 100 एलजीएनएस बाय किए हैं, तो 24 आवर में आपको एज अ आरओआई, एज अ रिवार्ड, एज अ प्रॉफिट एक एलजीएनएस जनरेट होता है। और उसको रखने के लिए कोई अलग वॉलेट नहीं है। मतलब नेक्स्ट डे आपका प्रिंसिपल 100 एलजीएनएस का नहीं होता, 101 एलजीएनएस का होता है। और आपको नया रिवार्ड जो आएगा वो 100 एलजीएनएस पे नहीं आएगा, वो 101 पे आएगा। ऑटो कंपाउंडिंग मैकेनिज्म में आपके खरीदे हुए 100 एलजीएनएस 3 महीने में 200 हो जाते हैं, एक एलजीएनएस 2 हो जाता है, 10 एलजीएनएस 20 हो जाते हैं। 3 महीने बाद प्राइस वही रहा जिसमें आपने बाय किया था। तो चूंकि टोकन की क्वांटिटी डबल हो गई है, आपका फंड भी यहाँ पे आप 2x होता हुआ देख पाते हैं। और ओरिजिन में प्रीवियसली बहुत सारे लोगों ने इस फंड को एंजॉय किया है, इस प्रॉफिट को एंजॉय किया है। अब 3 महीने में एक टोकन 2 कैसे हो पाता है? तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि हर 8 घंटे में आपके टोकन 0.2 से 0.4% बढ़ते हैं। तो एक दिन में 3 बार, 10 दिन में 30 बार, एक महीने में 90 बार, और 3 महीने में 270 बार आपका टोकन अपने फंड में 0.2 से 0.4% के प्रॉफिट को ऐड करते हुए ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है एक टोकन से 2 टोकन में। 6 महीने में आपके खरीदे हुए टोकन 5 टाइम्स हो जाते हैं, प्राइस वही रही जिसमें आपने बाय किया है। तो आप अपने फंड को यहाँ पे 5x भी इंजॉय कर सकते हैं। और 12 महीने में आपके टोकन आज की आरओई के हिसाब से 26x हो रहे हैं, प्राइस वही रही। तो आपका फंड 26x भी यहाँ पर जा सकता है। तो पूरा का पूरा खेल यहाँ पर सिर्फ प्राइसिंग पे नहीं है। आज तक हमने प्रीवियसली जिन भी नेटवर्क में काम किया है, जिस क्रिप्टो में हमने काम किया, वहां पे अगर रेट अप्रिशिएट होता है तो ही आप प्रॉफिट में रहते हैं। रेट नीचे जाने पे आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि एक एग्जांपल यदि हम लें कि यदि आज मैंने एलजीएनएस $10 में खरीदा, 3 महीने में उसकी प्राइस हो गई $10 से घट के $6। लेकिन ऑटो कंपाउंडिंग मैकेनिज्म आपके एक टोकन को कन्वर्ट कर देता है 2 टोकन में। तो प्राइस 40% नीचे जाती है और आप इस टोकन को सेल करने जाएंगे, तो सेल करने के लिए आपके पास 2 टोकन होते हैं, और $6 के हिसाब से आपका वैल्यूएशन जाता है $12 का। 6 महीने में अगर प्राइस 70% टूट जाती है और $10 का टोकन $3 में हो जाता है, तो भी आपके पास टोकन होते हैं 5, और आपका वैल्यूएशन $10 से $3 टोकन जाने पे $15 होता है। यहाँ पर भी आप प्रॉफिट ही बुक करते हैं। और 12 महीने में आपके टोकन की क्वांटिटी हो जाती है 26, और वो 90% टूटते हुए $1 पे भी चला जाए, तो भी आपका $10 का टोकन 26 होने के कारण $26 में सेल आउट होता है। और आप अपने फंड को $10 की जगह $26 पे देख पाते हैं। ये वर्स्ट से वर्स्ट पोजीशन कि बुरी से बुरी स्थिति में अगर रेट इतना भी चला गया, ये $4 से नीचे नहीं जाने वाला। लिक्विडिटी आपके सामने है,
24 आवर्स का वॉल्यूम आपके सामने है, 4,80,000 होल्डर्स हैं 34 कंट्रीज में। मतलब अभी टोटल कम्युनिटी जो होनी चाहिए उसका 1% भी हम यहाँ पर नहीं देख पा रहे। प्रोजेक्ट अभी लोगों के हाथ में आना शुरू हुआ है, तो धीरे 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 जब कम्युनिटी बढ़ेगी तो मैं नहीं समझता कि मुझे ये प्राइसिंग नीचे जाते हुए दिखेगी। और इस सेशन के बाद सिर्फ एक छोटा सा काम कीजिएगा कि गूगल पे पूछिएगा कि 2025 में एलजीएनएस कॉइन का प्रेडिक्शन क्या है, तो कॉइन जी को आपको बता देगा कि आज तक के इसके एल्गोरिदम, बाय सेल और वॉल्यूम के आधार पे ये टोकन 25 खत्म होते होते किस प्राइसिंग पे जा रहा है। और उसको जब आप इस कंपाउंडिंग से कैलकुलेट करेंगे तो क्लियरिटी आपके सामने होगी। मैं आपको यहाँ मोटिवेट करने नहीं बैठा हूं, इसलिए मैं एक नेगेटिव पोजीशन में, नेगेटिव सिनेरियो में हमारे साथ क्या हो सकता है उस बारे में बात कर रहा हूं। पॉजिटिविटी आपको क्रॉस चेक करनी है। आगे हम बढ़ते हैं वर्किंग इनकम की तरफ। रेफरल कि मैंने तो टोकन स्टेक किया है, लेकिन अब मैं यदि इसको लोगों को भी शेयर करता हूं और लोग भी मेरे कहने से यदि इस टोकन को बाय करते हैं तो क्या मुझे अर्निंग होगी? 100% होगी। पहली कंडीशन है कि अब आपके वॉलेट में $100 से ज्यादा के एलजीनेस होना चाहिए। नॉन वर्किंग आपको $1 से डॉलर्स के एलजीनेस होना चाहिए। हम सजेस्ट करते हैं $125 को, क्योंकि कट टू कट यदि सेम प्राइस से आप बाय करेंगे तो हल्का सा भी नीचे जाता है। मैं रेगुलर रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके अपने नंबर सेशन में शेयर मत किया करिए। हम चाहते हैं कि इसके बाद सारी बातचीत हम कर पाएंगे गिरिवर जी। तो इस तरह का कोई भी काम मत कीजिए कि हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक हो। और नंबर शेयर करने से क्या होता है सर, आपने जिसको भी ये रेफरल लिंक दिया है वो आपको ये पीडीएफ पहुंचा देगा। प्लीज, ये अपनी हमारी खुद की कम्युनिटी की जूम है, यहाँ सारे लोग अपने हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह का कोई भी काम यहाँ ना हो, ज्यादा अच्छा लगेगा। पीडीएफ ऑलरेडी आपके सीनियर्स के पास में अवेलेबल है और नहीं आ पाई है तो मिल जाएगी। पर रिक्वेस्ट है कि कोई भी यहाँ पे अपने नंबर को शेयर ना करे। वापस हम वर्किंग में जाते हैं, रेफर में जाते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि $100 प्लस के एलजीनेस हमारे पास हो। दूसरा, हमने देखा था कि ये प्रोजेक्ट आपके प्रिंसिपल से कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देता, तो हमको पहला जो रेफरल रिवार्ड मिलता है उसे हम स्पाइडर वेब के नाम से जानते हैं, और इंडियन कम्युनिटी इसको काफी अच्छे से समझती है एज अ लेवल इनकम। 15 लेवल का प्लान है और 15 लेवल के बेनिफिट लेने के लिए इस सिस्टम ने आपको दो अलग अलग कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन कि हर लेवल में आपके डायरेक्ट की संख्या होनी चाहिए। जितने लेवल के बेनिफिट आपको लेना है उतने डायरेक्ट आपके होना चाहिए, और वो डायरेक्ट भी $100 प्लस के होना चाहिए। दूसरा, हर लेवल पे यदि आप अपने सेल्फ स्टेकिंग को बढ़ाते हैं तो आपको उस लेवल का बेनिफिट मिलेगा। तो दो कंडीशन, पहली, जितने लेवल का बेनिफिट लेना है उतने डायरेक्ट, और उनका वॉलेट वैल्यू भी $100 से ज्यादा एलजीनेस का होना चाहिए। और हर लेवल के लिए आपका सेल्फ स्टेकिंग भी बढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे फर्स्ट लेवल पे टीम आरओआई का आपको 8 से 16% मिलता है। मतलब आपकी टीम हर 8 घंटे में जो 0.2 से 0.4% का प्रॉफिट ले रही है, उस 0.2 से 0.4% पे आपको 8 से 16% मिलता है। सेकेंड लेवल का टीम बेनिफिट लेने के लिए, टीम आरओआई लेने के लिए आपके दो डायरेक्ट होंगे, आपके वॉलेट में $300 के एलजीनेस होंगे, तो आपको 5 से 10% का बेनिफिट मिलेगा टीम आरओआई का। थर्ड लेवल पे 4 से 8% का बेनिफिट लेने के लिए तीन डायरेक्ट, $500 के एलजीनेस आपके वॉलेट में होंगे, तो थर्ड लेवल के बेनिफिट को आप एंजॉय करेंगे। फोर्थ लेवल पे 3.5 से 7%। तो इस सिस्टम ने कहीं पर भी फिक्स रिवार्ड आपको अनाउंस नहीं किया है। आप खुद की सेल्फ आरओआई को देखेंगे तो 0.2 से 0.4% है। आप स्पाइडर वेब में
टीम आरओआई को देखेंगे तो 8% से 16%, 5 से 10, 4 से 8, 3.5 से 7, 3 से 6, 2.5 से 5। ये 4 मैकेनिज्म वापस ध्यान रखिए कि 8 घंटे में कितने टोकन मिंट हुए, कितने बर्न हुए, कितनी लिक्विडिटी है और कितनी सप्लाई देना है एलजीएनएस की। तो ये सिस्टम आपको तरीके से लंबे समय तक वो सब चीजें अवेलेबल करा पाए जो ये कमिट कर रहा है। इसने इसलिए हर जगह पे एक बड़े मार्जिन को रखा हुआ है। 15 लेवल आते आते आपके 15 डायरेक्ट होना चाहिए और आपके वॉलेट में $10,000 के एलजीएनएस हो तो ही आप 15 लेवल के टीम बेनिफिट को यहाँ एंजॉय कर पाते हैं। अन्यथा जितने लेवल आपने मेंटेन किए हैं वो बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ एक बहुत सरल सा सवाल मन में आता है कि एक आम व्यक्ति की साल भर की इच्छा होती है कि $10,000 को वो किसी भी सिस्टम के थ्रू इनकेश करे, अर्न करे, और ये प्रोजेक्ट $10,000 तो आपके वॉलेट में मांग रहा है। तो यहाँ पर जिन लोगों के पास में अच्छी स्थितियां नहीं है, फाइनेंशियली अच्छे पोजीशन में वो नहीं है, क्या वो इस सिस्टम में 15 लेवल के बेनिफिट को एंजॉय कर पाएंगे? तो 100% कर पाएंगे, लेकिन आपको स्पाइडर वेब से ज्यादा इस प्रोजेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, जिसे हम जानते हैं डाउ रिवार्ड। डाउ रिवार्ड ये कहता है कि यदि आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है लेकिन टीम आपके पास में है और आप एक बहुत बड़ी टीम को यहाँ बना पाते हैं, तो आपको स्पाइडर वेब की तरफ सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डाउ रिवार्ड इस प्रोजेक्ट का सबसे शानदार प्लान है, जहां पर आपके वॉलेट में भले ही $125 के ही एलजीएनएस हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपके वॉलेट में $300 के एलजीएनएस हो, 500 के हो, 5,000 के हो या 10,000 के हो। सिर्फ $125 से आप अपना वॉलेट स्टार्ट कीजिए। सिर्फ 3 ही लोगों को इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि लेवल इनकम में हमने ये देखा कि सेकेंड लेवल पे प्रॉफिट कम होने के कारण अधिकतर लोग अपने मैक्सिमम जानकार को डायरेक्ट में लगाते हैं, और बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट होने के कारण वो टीम को सपोर्ट नहीं कर पाते, टीम अपने आप बैठ जाती है। डाउ रिवार्ड कहता है कि सिर्फ $125 आपके वॉलेट में हो और सिर्फ 3 ही लोगों को इंट्रोड्यूस कीजिए। इसके बाद कोई भी यदि आपके संपर्क में है और वो आपके साथ एसोसिएट होना चाहता है, तो अपनी इन 3 लाइन में से किसी का भी स्पॉन्सर रेफरल लेके उनको दे दीजिए। और ऐसा करते करते जिस दिन भी आपकी तीनों टीम में 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस हो जाता है, तो स्पाइडर वेब लेवल इनकम आपको 15 लेवल का बेनिफिट तब देता है जब 15 डायरेक्ट हो और $10,000 के एलजीएनएस आपके पास हो। लेकिन डाउ रिवार्ड $125 के एलजीएनएस, सिर्फ 3 डायरेक्ट, लेकिन टीमों में तीनों लेग में 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस होता है, तो आपके अनलिमिटेड लेवल ओपन हो जाते हैं। अनलिमिटेड ओपन लेवल का मतलब होता है कि अब कोई बंदा आपके 20वें लेवल पे हो, 50वें लेवल पे हो या 100 लेवल पे हो या 500 लेवल पे हो, आपकी पूरी टीम में कहीं पर भी कोई भी यदि आरओआई ले रहा है, तो उस आरओआई के ऊपर आपको 1 से 5% के बीच का प्रॉफिट हर 8 घंटे में मिलना ही है। और एक V1 की मिनिमम इनकम इंडिया में जो कैलकुलेट की गई है, जो 40 से 50 लोग यहाँ पर अभी हैं, तो एज अ V1 लोग यहाँ पे मिनिमम 8 लाख से मैक्सिमम 15 लाख के बीच की इनकम अर्न कर रहे हैं। और ये इनकम महीने में एक बार नहीं मिलती, ये इनकम हर 8 घंटे में आपके पास आती है, जो महीना खत्म होते होते 8 लाख से 15 लाख के बीच में पहुंचती है। तो जब आपके पास V1 के रिवार्ड में 8 से 15 लाख की इनकम शुरू होती है, तो अब क्या कठिन है कि आप अपने स्पाइडर वेब के कंडीशन को फुलफिल ना कर पाए। तो एक साथ आप दोनों इनकम को एंजॉय करते हैं। डाउ रिवार्ड आपके फोर्थ लेग को काउंट नहीं करता, इसीलिए बचे हुए 12 डायरेक्ट आप अपने सेल्फ वॉलेट बना के उसमें $125 के एलजीएनएस रख के भी कर सकते हैं, और एक ही समय में स्पाइडर वेब और डाउ रिवार्ड दोनों की इनकम आप ले सकते हैं। V1 तक की इनकम बहुत टफ है, क्योंकि $50,000 का बिजनेस इजी टास्क नहीं है और इनिशियल शुरुआत में आप अकेले होते हैं, तो ये बेनिफिट लेने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी होती है।
लेकिन जब आप V1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास कम्युनिटी भी होती है, आपके पास बिजनेस भी होता है। तो जैसे ही आप $1.5 लाख के बिजनेस को टच करते हैं तीनों लेग में, आप V2 हो जाते हैं, और एज अ V2 टीम रिवार्ड का 2 से 10% आप एंजॉय करते हैं $3 लाख के बिजनेस होने पे। तो क्या ये 50 के बाद नया 1.5 लाख बिजनेस है, 1.5 लाख के बाद नया 3 लाख बिजनेस है? ऐसा नहीं है। $3 लाख का बिजनेस का होने का मतलब है कि आप V3 भी हैं, V2 भी हैं और V1 भी हैं। ये एक्यूमुलेटेड कैलकुलेशन यहाँ पर है। V3 पर 4 से 15% टीम रिवार्ड आप एंजॉय करते हैं। $5 लाख का बिजनेस आपको V4 बनाता है, जहां पे टीम ROI का 6 से 20%। $10 लाख का बिजनेस आपको V5 की पोजीशनिंग देता है, जहां पे 8 से 25%। और इंडिया में 3 V5 अभी तक हो चुके हैं। V6 में वापस कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि अब बिजनेस वॉल्यूम से, टीम वॉल्यूम से काम नहीं चलेगा। आप V6 तभी बन पाएंगे जब आपकी तीनों लेग में कम से कम एक V5 हो। वापस हम समझें तो हम ना मनी गेन प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, ना हम MLM कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एलजीएनएस के पोर्टफोलियो को मेंटेन करने की। इसके मैकेनिज्म को, इसके एल्गोरिदम को समझने के लिए आप $1 के एलजीएनएस से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और 2, 5, 10, 15 दिन बाद यदि इसका मैकेनिज्म आपको क्लियर नहीं होता, समझ नहीं आता, तो अनस्टेक का बटन आपके पास में है। वो फंड भी आप यहाँ से अनस्टेक करके वापस डाई ले सकते हैं, क्योंकि कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है, कोई लॉकिंग नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, कोई स्टेक और अनस्टेक की लिमिट नहीं है। ये एज अ सेविंग अकाउंट आपके साथ ऑपरेट करता है। डेक्स स्क्रीनर, डेक्स टूल्स पे आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, टोकन स्निफर पे आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, सर्टिक की वेबसाइट पे जाके आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, आर्मर की वेबसाइट पे जाके आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो अपने विवेक से इसके प्रोजेक्शन को, मेरे प्रेजेंटेशन को ध्यान में रख के, जहां पर भी आप अपने आप को अनुकूल पाते हैं तो आप इस सिस्टम को स्टार्ट कीजिए, नहीं पाते हैं तो इंतजार कीजिए। जब तक समझ में ना आए तब तक एक टोकन भी आपको इस प्रोजेक्ट से लेने की आवश्यकता नहीं है, और यदि समझ में आ जाता है तो रुकने की आवश्यकता नहीं है। कंफ्यूज होकर हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हमें तकलीफें होती हैं। तो प्लीज ना कंफ्यूज हो, ना कंफ्यूज करें, सिस्टम को समझने का प्रयास करें। समझ में आता है तो आगे बढ़े। आपके लोग, आपके सीनियर, आपके इंट्रोड्यूसर समय समय पे आपको यहाँ पर वो सारी चीजें अवेलेबल कराने को तैयार हैं जो भी आपको इस सिस्टम से रिलेटेड चाहिए। डेली जूम हम कर ही रहे हैं ताकि आपके साथ साथ आपकी कम्युनिटी को भी यहाँ पर हम संभाल पाए। रोज रात को 9 बजे नेशनल जूम सेशन होता है। उसके बाद भी हमें ये घर की जूम की आवश्यकता क्यों पड़ी? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से टेक्निकल प्रोजेक्ट है, और वहां नेशनल जूम में मजबूरी है प्रेजेंटर की कि उनको पूरा का पूरा प्लान पढ़ना होता है। जैसे आज हमने बॉन्ड मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं किया, हमने लॉन्ग टर्म बॉन्ड मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं किया, हमने लॉन्ग टर्म स्टेक के बारे में बात नहीं किया, हमने रिवार्ड पूल के बारे में बात नहीं किया, हमने टर्बाइन मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं किया, हमने फोमो पोर्ट के बारे में बात नहीं किया। इनिशियली बेसिक हम समझ पाएंगे तो ही हम एडवांस को समझ पाएंगे। तो सिर्फ उसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हमने सहारा लिया है घर की जूम का। मेरा प्रेजेंटेशन यहीं समाप्त होता है।